इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ है कस्तूरी फ्रॉम कोलकाता। ये इनका असली नाम है, लेकिन ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, विच वी विल एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट। कैसे हैं आप कस्तूरी? बढ़िया हूँ सर, थैंक यू सो मच। बहुत लवली। गर्मी है कोलकाता में। यहाँ भी बहुत गर्मी है, मेरे अभी भी पसीने छूट रहे हैं। अपने बारे में जितना भी आप बता सकती हैं प्लीज बताइए कस्तूरी। जी सर, सर करंटली आई एम टीचिंग एट अ स्कूल हियर इन कोलकाता। बिफोर दैट मैं आगरा में जॉब करती थी, 3 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया था आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। एडिटिंग और पब्लिशिंग लाइन में थी मैं, एक पब्लिशिंग हाउस में। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई कुछ मतलब वहाँ पे मैं पीजी में रहती थी, सो यू नो द एक्सपेंसेस एंड ऑल बहुत हार्ड हो रहा था चीज़ें, तो मैं वापस मेरे होम टाउन कोलकाता में शिफ्ट कर गई और यहाँ पे एक अच्छे स्कूल में आई हैव गॉट अ जॉब एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2024 हियर। और अभी फ़िलहाल यहीं पे हूँ। मेरे घर में मैं, मेरी मम्मी-पापा और मेरी छोटी बहन है जो मुझसे 7 साल छोटी है। एंड शी इज़ डूइंग हर एनिमेशन कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और वो अभी अपना प्रिपरेशन कर रही है। और मैं राइट नाउ आई एम सपोर्टिंग माय फैमिली कंप्लीटली। और मेरे वाह। फादर जो है उनका बिजनेस था पहले प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का। सो आफ्टर कोविड वो वर्क नहीं किया और अभी इट्स ऑल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी सर। वंडरफुल। एंड आपकी उम्र कितनी है कस्तूरी? 27 सर। लवली। बहुत बढ़िया। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। बहुत जिम्मेदारियां उठा रही हैं एंड एट अ वेरी यंग एज। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू एंड आई होप यू आर आल्सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एंड यस दिस सर, इज जस्ट द थैंक यू। स्टार्ट। व्हाट डू यू टीच? आप क्या पढ़ाती हैं? सर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ओह लवली। नाइन। आप जिस यस। जिस हिसाब से आप इंग्लिश बोल रही थी, मुझे ऐसा लगा कि आप इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। काफी क्लीन डिलीवरी थी आपकी, बहुत अच्छे से। वेरी नाइस। थैंक यू सर। हम आपकी आज कैसे मदद कर सकते हैं, बताइए कस्तूरी। सर मैं बस मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, सो मेरे को ही पूरा देखना पड़ता है। सो कंसिडरिंग फ्रॉम दैट पॉइंट मैं कोई लाइक सेविंग्स नहीं हो पा रहा है मेरा कुछ भी। लाइक एट दिस पॉइंट अगर कल को मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी हो जाए, सो आई डोंट नो मैं क्या करूँगी। आई एम कंप्लीटली एट अ लॉस राइट नाउ। और मेरा घर भी रेंट पे है, सो आई डोंट हैव एन एसेट। समझ और गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं सेविंग्स और ये वो सब मतलब कैसे करूं। अंडरस्टैंड। एंड आपकी उम्र में एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बहुत नेचुरल है कस्तूरी, क्योंकि 27 साल की उम्र में लोग यूजुअली अपनी लाइफ बना रहे होते हैं, शादी की प्लानिंग कर रहे होते हैं या अपने करियर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। आप वो सब तो ऑफ कोर्स कर ही रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है एंड आप उसके लिए भी सोच रही हैं, खुद के लिए भी सोच रही हैं। सो इट कैन गेट अ लॉट एट सच अ जी यंग एज। सर। मैं पूरा समझता हूँ इसको, तो जितनी भी मदद कर पाऊंगा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर वट एवर रिकमेंडेशन आई कैन मेक, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ये शुरू करने से पहले ना सिर्फ आपको कस्तूरी, बट हर एक इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो मैं जो भी बोलूँगा वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बोलूँगा, तो प्लीज़ उसको अपना होमवर्क चेक करके ही इम्प्लीमेंट करिएगा। ना ही मैं क्वालिफाइड हूँ, ना ही मैं सर्टिफाइड हूँ, ना ही मेरे पास परमिशन है ये करने की। तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अक्सर गलतियाँ भी करता हूँ। तो प्लीज़ जो भी मैं रिकमेंडेशन दूंगा कस्तूरी, आप उसको किसी एक एक्सपर्ट से वैलिडेट करके ही उस पे इम्प्लीमेंट करिएगा, ठीक है? जी सर। लवली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि आपने ऑलरेडी बताया कि आप एक स्कूल में पढ़ाती हैं, तो उसकी सैलरी है, प्लस आप ट्यूशंस भी लेती हैं, तो उसका भी कुछ आता होगा। सबसे पहले सैलरी से शुरू करते हैं। आपकी पर मंथ एक्सपेक्टेड प्रेडिक्टेबल सैलरी कितनी है? सर मेरा पर मंथ इन हैंड सैलरी जो है वो है 34,000। और ट्यूशन से मेरा 6,000 करीब आता है राइट नाउ, सो टोटल 40K हो जाता है पर मंथ। आपने बताया कि आपके दोनों पेरेंट्स काम नहीं कर रहे हैं और आपकी सिस्टर पढ़ रही है, सो आई एम अज्यूमिंग कि यही टोटल इनकम होती होगी पूरी फैमिली की। इज दैट राइट? यस सर। ओके।
ठीक है, अब हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। अगर कोई भी लोन वगैरह चल रहा होगा वो हम लास्ट में कवर करेंगे कस्तूरी। सबसे पहले आप मुझे अपने लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में बताइएगा, घर चलाने के लिए आपके पर्सनल एक्सपेंसेस वो सब। जी सर, जो मेरा रेंट है घर का वो है 7K 7,000 ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी में जो जाता है वो 1200 करीब जाता है, 1200 टू 1300 मंथली। गैस का जो है अभी रिसेंट रेट पे 988 टोटल आ रहा है। ग्रोसरी जो है वो वी आर 4 मेंबर्स ना फैमिली, सो 7 to 8,000 आ जाता है पर मंथ ओवरऑल। एंड फिर माय फादर, उनका बाइक है तो वो मुझे स्कूल में ले जाते हैं आते हैं, तो उनके पेट्रोल का 1000 लगता है। रिचार्ज जो है 4 लोग का वो है 1200। फिर वाईफाई का है क्योंकि मुझे ट्यूशंस पढ़ाने होते हैं ऑनलाइन, सो 750 लगता है वाईफाई में 750। खुद का जो एक्सपेंस हो जाता है मतलब क्लोथ्स वगैरह जो भी है उसका, वो 4000 to 5000 अराउंड आता है। इसके अलावा कुछ नहीं है सर। बाकी तो ईएमआई जो है वो। ओके, उस पे हम आएँगे। आपकी सिस्टर की पढ़ाई का कोई खर्चा वो कैसे अभी आता है? रिसेंटली उसका खत्म हुआ है, लाइक ओके, 7000 था उसका, वो कैसे भी करके मैनेज करते थे, वो खत्म हो गया है अभी। ओके, समझ गया। एंड आप अपने माँ-पापा को कुछ देती हैं फॉर देयर एक्सपेंसेस, वो कैसे मैनेज करते हैं? वो जो मेरा खुद का जो एक्सपेंस होता है लाइक 4000 to ओके, 5000 उन्हीं में से हो जाता है एडजस्ट समझ करके। गया। तो अगर मैं ये सब कुछ ऐड करूँ कस्तूरी, इट कम्स टू अराउंड 25,000 रुपीज़ अ मंथ। क्या ये आपको ठीक लग रहा है? यस सर, लगभग ओके, ऐसे आता है। ठीक है। ओके, लवली। आपने बताया कि कुछ लोन्स हैं, उनके बारे में बताइए आप। जी सर, जो लोन मेरे फादर ने लिया था वो उनके जो प्राइवेट बसेस थे, आफ्टर कोविड भी उन्होंने एक बिजनेस का ट्राई किया था बट वो फेल कर गया। ओके, उसके लिए काफी वी बोरोड मनी टू क्लियर दोज ड्यूज। वो एक लोन लिया था, लोन था 2,15,496 का। और जो इसका मंथली ईएमआई आता है वो है 5,578। 5 साल के लिए है, ओके, तो 1 साल हो गया है और ओके, 4 इयर्स बाकी है। ओके, और बताइए? इसके अलावा पिछले साल वी जस्ट वेंट फॉर अ ट्रिप, तो उसके लिए किसी से बोरो करना पड़ा था। तो उसका जो होता है वो 10 मंथ्स और बाकी है, 1800 करके जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, लवली। तो आपका जो ईएमआई है वो अप्रॉक्सिमेटली 7,400 के करीब आता है। अगर मैं ये दोनों चीज़ें ऐड करूँ कस्तूरी, एंड आपकी सैलरी जो 40,000 है उसमें से माइनस करूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली 8,000 रुपीज़ बच जाते हैं। आपने शुरू में बोला कि सेविंग्स हर महीने नहीं हो पाती हैं, लेकिन मैथ्स बता रहा है कि करीब 8,000 रुपीज़ बच पाते हैं। तो क्या होता है? डू यू वांट टू शेयर कि कहीं खर्चा हो जाता है या आप इसको कहाँ इन्वेस्ट करें वो नहीं पता आपको, क्या होता है? सबसे जो खतरनाक चीज़ है वो है जीपे एंड फ़ोन पे। वो पैसा कहाँ से किस तरह से गायब हो जाता है आई रियली डोंट नो। और बाहर थोड़ा-सा दोस्तों के साथ निकल गए या फिर कलीग्स के साथ चले गए तो कैफ़ेज़ एंड ऑल थोड़ा-सा खर्चा ऊपर-नीचे हो ही जाता है हर महीना। और फिर अंडरस्टैंड। मम्मी-पापा या थोड़ा-सा माँग दिया तो उसमें देना पड़ता है। तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब 1-2 हज़ार टाइप रहता है, बट वो भी कहाँ से क्या होता है मुझे भी नहीं समझ आता है सर। समझ गया, समझ गया। एंड ठीक है, दिस इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल। सबसे पहले तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ कि आप सच बोल रही हैं एंड कहीं यस सर। एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं दे रही हैं, बिकॉज़ जो आपने बोला वो सिर्फ़ आप ही की कहानी नहीं है, हर एक यंगस्टर की कहानी है। क्या आप ब्लिंकिट, ज़ेप्टो वगैरह भी यूज़ करती हैं? यस सर। तो बस उसमें चला जाता है पैसा, फिर कहीं ज़ोमैटो, स्विगी में पैसा चला गया, कहीं किसी ओटीटी में पैसा चला गया, और ये छोटे-छोटे पैसे जब चले जाते हैं, उस समय पे तो नहीं लगता, लेकिन फिर जब महीने के एंड पे देखते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट हो जाता है कि आपको शायद पता भी नहीं होगा कि कितना जा रहा होगा। एंड टोटली अंडरस्टैंड दैट। इस सब का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मुझे बात करनी है आपके प्रोटेक्शन के बारे में। सबसे पहले, क्या आपको अपने स्कूल से किसी भी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस मिलता है? नो सर, अभी जो मेरा जॉब है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल में कुछ नहीं काटता। ठीक है। एंड क्या फैमिली में कोई भी इंश्योरेंस है?
नहीं सर, करंटली कोई भी इंश्योरेंस नहीं। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे कस्तूरी? अभी तो मेरा सैलरी कुछ दिन पहले आया था, तो अभी है। और रेंट कितना है? वेंट वगैरह नहीं काटा है, सो ओके, करीब 20,000 करीब होगा अभी राइट नाउ, ओके। क्योंकि बाकी सारी चीजें नहीं कटा है। एंड इस जो ईएमआई 20,000 में, हाँ जी, जो थर्ड को कटता है वो कटा हुँ, है, और कुछ चीजें जो था इसमें से जैसे इलेक्ट्रिसिटी और ये सब वो सब हुआ है, बाकी ओके, नहीं। ठीक है। मतलब अभी महीने का खर्चा बचा है, रेंट भी नहीं कटा है, वो सब है। जी सर। एसेट्स के रूप में कुछ भी है फैमिली में? एसेट्स नहीं सर, नो गोल्ड, नो गोल्ड, नो लैंड, नो हाउस, नो लैंड। व्हिच इज़ परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे कि इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे कस्तूरी। इनको 3 चीज़ों में भागेंगे। नंबर 1 व्हिच इज़ हाउ डू यू इंश्योर कि जो आपका एक्सपेंसेस वाला कंसर्न था कि कहाँ खर्च हो जाते हैं, कितने खर्च हो जाते हैं, वो एग्ज़ैक्टली नहीं पता है। उसको कैसे कंट्रोल में लाएँ, नंबर 1। नंबर 2 जितना पैसा बच जाएगा, उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे सेव करें, कैसे उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करें। एंड देन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं जब आएगा तब मैं बताऊंगा, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग फ्रैंकली दैट विल हेल्प यू। सबसे पहली चीज आपके एक्सपेंसेस के लिए कस्तूरी, द बिग मिस्टेक दैट यू मेक, जो कि मिस्टेक इसलिए नहीं है क्योंकि आप समझदार नहीं है या आप मेहनती नहीं है या आपका राइट इंटेंशन नहीं है। ये एक मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में एंड खासकर मिडिल क्लास की अपब्रिंगिंग में हमेशा आ ही जाती है। मेरे साथ भी हुई थी। बहुत क्लासिकल मिस्टेक है कि हमारे महीने का एक इनकम आता है, उसमें से हम खर्चा करते हैं और जो बच जाता है उससे फिर हम सवाल पूछते हैं कि इसको कहाँ इन्वेस्ट करें। सो द इक्वेशन ऑफ आवर मनी इज इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन दिस इज व्हाट आई कॉल द पुअर माइंडसेट। द रिच माइंडसेट या द वेल्थी माइंडसेट हैज अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन फॉर मनी, जो कि ये बोलती है हमारी इनकम में से हम सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे और फिर जो बच जाएगा उसमें से अपना खर्चा निकालेंगे। बिकॉज थिंक अबाउट इट दिस वे, आपने जैसे बताया आपकी सैलरी अभी अभी आई, आपकी सैलरी आती है करीब 40,000 रुपीज, महीने का 8 तारीख हो रहा है एंड यू आर ऑलरेडी डाउन टू 20,000। कुछ और दिन होंगे, आपका रेंट भी चला जाएगा, आपका बाइक का खर्चा चला जाएगा, आपका ग्रोसरी चला जाएगा, आपका बिजली गैस वो सारी चीजें चली जाएंगी। यू विल बी डाउन टू मे बी 7,000 8,000। व्हाट हैपेंड, आपकी सैलरी जैसे ही आई बाकी सारे लोग आपका पैसा मांगने के लिए तैयार हो गए। सरकार ने बोला टैक्स दे दो, दे दिया। बिजली वालों ने बोला बिजली दे दो, वो दे दिया। मकान मालिक ने बोला किराया दे दो, आपने वो दे दिया। बैंक ने बोला ईएमआई दे दो, वो दे दिया। बट यू डिड नॉट गिव योरसेल्फ एनीथिंग फॉर द फ्यूचर, फॉर योर प्रोटेक्शन, फॉर योर ग्रोथ। वो तभी होगा जब जस्ट लाइक एन ईएमआई यू विल ऑल्सो मेक इन्वेस्टिंग अ डिसिप्लिन, नॉन नेगोशिएबल। क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन, ये आदत आ गई, देन ट्रस्ट मी, आज आप 40,000 रुपए कमा रही हैं, कल जब 1 लाख रुपए कमा रही होंगी, यही डिसिप्लिन इंश्योर करेगा कि आप 25-30,000 रुपीज उसमें से इन्वेस्ट करेंगे। सो हियर इज माई रिकमेंडेशन। द मैथ सेज कि आपके महीने के करीब 8,000 रुपए बचने चाहिए। यूर सेइंग 1-2 हजार ही बचते हैं। आइड से उस 1-2 हजार रुपए को हम बचते हैं कि बजाय हम इतना ही खर्च करेंगे वो बोलते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू मेक अ प्रॉमिस दैट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 6,000 रुपीज एवरी मंथ। एंड उसके चलते अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कभी कभी थोड़े कम करने हो या कहीं जो ये जोमेटो स्विगी ब्लिंकिट विंकिट करना है वो कभी रोकना पड़ेगा, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव द बैंक एंड द एसएमएस टेलिंग यू आपका कितना बैलेंस बचा है। आपकी सैलरी कब तक आ जाती है? सर फर्स्ट को ही आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। 5th ऑफ एवरी मंथ आपके बैंक से ऑटोमेटिकली 6,000 रुपए कट जाने चाहिए। आई टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट, बट दैट इज द फर्स्ट प्रॉमिस यू हैव टू मेक। क्योंकि उसके बाद जो 34,000 रुपीज बचे, उस 34 में से अराउंड 24,000 आपके महीने का खर्चा है इंक्लूडिंग ऑल योर एक्सपेंसेस। अराउंड 7,000 to 7,500 आपकी ईएमआईज है। एक्स्ट्रा बचेगा कुछ 2 to 2,500 रुपीज। उसमें आपके जो भी आपको, मुझे नहीं पता जीपे या फोन पे से कितना पैसा चला जाता है, आप उसमें संभाल लेंगे। अब ये 5th को एवरी मंथ कैसे होगा? इट हैपेंस थ्रू समथिंग कॉल्ड एसआईपी। हर महीने आप डिसाइड करेंगे कि किस तारीख को पैसा जाएगा एंड इट विल टेक दैट मनी out from your account. This 6,000 needs to be split into 3 things. नंबर 1, आप एक 2,000 रुपए की SIP करेंगे in something called a liquid fund. It keeps your money safe but doesn't grow the money. So this will be towards what we call the emergency fund, जो आपने भी बताया था. Another 2,000 rupees you will invest in gold ETF, which is basically not buying gold, but buying a mutual fund that invests in gold. And then the last 2,000 rupees in a mutual fund called Nifty 50. Stock market में ये investment करने का सबसे best तरीका है because lowest risk है. So far with me? Yes sir. Okay.
नाउ लेट मी कम टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सब करने के बाद भी कस्तूरी आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली, बिकॉज दीज अमाउंट्स आर नॉट वेरी बिग. आज आपको बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन बहुत फाइट मारने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद भी इट इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन अमाउंट जो आपकी लाइफ बदल देगा. एंड ऐसा भी नहीं है कि आप अपने खर्चे कम कर सकती है, because there is a point जिसके below आप नहीं जा सकती. So the only thing that will get you out of this situation and make you financially wealthy is not focusing on your expenses but focusing on your income. क्योंकि expenses की एक सीमा है कस्तूरी, उसके below आप नहीं जा सकते, लेकिन income की कोई सीमा नहीं है. आप आज 40,000 रुपए कमा रही हैं, कल 1 लाख रुपए भी कमा सकती है, परसों 4 लाख रुपए भी कमा सकती है. It is simply a function of the skills you acquire, the value that you can create, and who you work with, who sees that value. अब आप पढ़ा रही हैं इंग्लिश, तो I love the fact कि आपने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है. You're actually making 6,000 rupees, but आपको ये सोचना पड़ेगा that how do I become so good with teaching English कि मैं इस 6,000 के बजाय 60,000 रुपए कमा रही हूँ. And there are ways of doing that. लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने दिमाग में ये बोल लेंगी कस्तूरी कि मुझे अपनी टीचिंग एबिलिटी को लोकलाइज्ड कोलकाता तक नहीं रखना, मुझे अपनी टीचिंग एबिलिटी को इतना अमेजिंग बनाना है कि मैं पूरी दुनिया तक पहुंचकर लोगों को पढ़ा सकती हूँ. Does that make sense? Yes, sir, absolutely. Is that something you would want to do? Of course, sir. So here is my offer. I don't know if you know, but I run a education platform called WebVeda. And WebVeda पे एक बहुत बढ़िया कोर्स हमने बनाया था, which is how to create an online teaching business. मैं आपको WebVeda का सब्सक्रिप्शन as soon as this call ends सब्सक्राइब करवाऊंगा. You will become a member. You will have access to all of our courses. Not just वो वाला एक कोर्स, but हमारी जो membership है उसमें सारे कोर्सेज का एक्सेस मिलता है. But I want you to focus on that one particular course. बहुत लंबा डिटेल कोर्स है, करीब 12 घंटे का. And I recommend every teacher to go through that course. जब आप वो कोर्स कंप्लीट करेंगी, आपका दिमाग खुलेगा कि क्या क्या पॉसिबल है. I also then want you to consider, if you feel confident, making a course for WebVeda. अब हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां हम बाकी टीचर्स को इनवाइट करते हैं टू मेक कोर्सेज. आप जैसे लोग जिनका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, जिनका कोई पब्लिक प्रोफाइल नहीं है, लेकिन वो पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना जानते हैं, एंड उनको फिर हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां फर्स्ट डे इटसेल्फ वो कमाना शुरू कर देते हैं. सो इफ यू फील कॉन्फिडेंट, आई वुड लव फॉर यू टू क्रिएट अ कोर्स ऑन वेबवेदा, टीच पीपल इंग्लिश, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक कि 2026 जून में मैं 40,000 रुपए कमा रही हूँ, जून 2027 तक ये 40,000 1 लाख कैसे बनेंगे, मुझे वहां पहुंचना है. Because if you get to that 1 lakh and let's say you add 10,000 rupees to your personal expenses, आपके maximum expenses 50,000 रुपए होंगे. And I want you to then start investing 50,000 rupees a month, not 6,000 rupees a month. ताकि एक साल के अंदर आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हो. And within 2 to 3 years, you will have 25, 30, 35 lakhs and that will be a game-changing amount for you. आप publishing में थी, आप clearly English professionally पढ़ चुकी हैं, you're good with that language, you cannot allow that to go to waste. Does this make sense? Absolutely, sir. Thank you Perfect. so much for giving me this confidence. One final thing before I go. 10 महीने बाद जब आपका वो पर्सनल लोन जो आपने ट्रैवल के लिए लिया था कस्तूरी खत्म होगा, आपके पास 1,800 रुपीज एक्सेस बन जाएंगे. A very important thing that you should do is buy health insurance for your entire family. कम से कम 3 से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर लीजिएगा. Buy a family plan जिसमें आप चारों हो. आई थिंक अराउंड 1,000 रुपीज पर मंथ का आएगा, तो जो 1,800 रुपए आपके बचेंगे 10 महीने बाद, उसमें से 1,000 रुपए आप हर महीने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए रखेंगी और बाकी 800 रुपए आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए रख सकती हैं. 6,000 रुपए की SIP कभी रुकनी नहीं चाहिए और जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़नी चाहिए. ठीक है? Thank you so much, sir. And it was so nice to meet you because I've always seen your videos and everything. Thank you so much for your time and giving me the confidence that I lacked. I am very happy to meet you and I'm very, very sure that you will do extremely well. Thank you so much, sir. Thank you All so the much best, for your time. Kasturi. Thank you so sir. much. Bye-bye. Bye-bye. वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स. एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे. At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं. Join the WebVeda subscription and make the smartest investment for your career.